तो हमने अभी तक जो देखा वो देखा रिलेशन, है ना। तो रिलेशन अपन ने बहुत सारा ऐसा पार्ट देखा कि जो कहाँ पर बेस्ड था, 11th पे, है ना। तो रिलेशन मैक्सिमम अपन वहाँ पढ़ चुके थे, पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, क्या बोलना चाहिए कि थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस लिए थे और कल हम लोगों ने देखा। हम आज पढ़ते हैं जो फंक्शन, और फंक्शन का कुछ पार्ट 11th पे था, सिर्फ फंक्शन था, है ना। और आपको याद होगा कि फंक्शन में अपन ने मॉडुलस फंक्शन देखा था, याद हो तो सिंघम फंक्शन ना, सिग्नम फंक्शन देखा था, फिर हमने आइडेंटिटी फंक्शन देखा था। ऐसे बहुत सारे फंक्शन देखे थे, अभी उसके अपन देखते नहीं। हम आते हैं इस पे जो इस बार हम 12th में पढ़ने वाले। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम फिर से एक बार तैयार कर लें, जैसे आप लोगों ने 11th में करा, 12th भी उसी पे बेस्ड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं जैसा बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन सब सिमिलर हैं, पर अगर आपको ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है अगर आप देख रहे हो, तो मैंने शुरुआत करी है फंक्शन से, लिखा हुआ है फंक्शन, फिर लिखा हमने 1 1, फिर लिखा मेनी 1 ऑन 2 इनटू और 1 1 ऑन 2। तो चलो छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं कि इसे स्टार्ट कर देते हैं, है ना। स्टार्ट करते शुरुआत में करता हूँ फंक्शन से, है ना। तो फंक्शन हमने पिछली बार ऐसा देखा था, ये बाय द वे अपने पास में x है ना, ये x सेट हो गया, ये हो गया y, है ना। और ये फंक्शन जो है वो मैं ऐसा मान लूँ कि नेचुरल नंबर से कहाँ पर है, नेचुरल नंबर। अपन जानते थे यार, है ना, कि क्या देखते थे कि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, ऐसा करके हम लोग देखते थे। चलिए, तो हमने देखा और उसने बोला था, हमारे पास में फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी थी, मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको भी याद हो, है ना। क्या याद हो कि फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x, ईच एंड एवरी, यहाँ पर जितने एलिमेंट है ना, उन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव द यूनिक इमेज इन y। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो fx को अपन क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, आप लोगों को अब पता है, और ये किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, y में। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव द यूनिक इमेज इन y। तो ये यूनिक वर्ड है, इसमें अपन बार बार बोलते थे कि यूनिक इमेज होना चाहिए। और हमने देखा था, अभी मैं उसको टच नहीं करूंगा यार, कि अपन ने कल देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से का सबसेट होता है रिलेशन, और रिलेशन का सबसेट होता है फंक्शन। रिलेशन का सबसेट क्या होता है, फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं, अगर समझाना मुझे पड़े तो हम ऐसा बोलते हैं कि फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। जैसे कभी मैंने ऐसा लिख दिया तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 1 3, सपोज करो, फिर ये ऐसा लिख दिया 2 2, फिर मैंने लिख दिया 3 1। सपोज ऐसा कर लो कि मेरे पास में दो ऐसे बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरे पास 1 है, तो 1 की इमेज कहाँ बनी, तो हमने देखा 1 की इमेज जो बन रही है वो कहाँ बनी है, 3 पर। 2 की इमेज कहाँ बनी, तो क्योंकि 2 की इमेज 2 पर बनी है, और 3 की इमेज कहाँ बनी, तो 3 की इमेज जो बन गई है वो 1 पे बन गई है। हर किसी की इंडिविजुअल इमेज बन रही है ना। तो ये फंक्शन का नहीं, हमने अभी देखा ये फंक्शन का पार्ट है। और फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन बोलता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना, है ना। अगर बाय द वे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, जैसे ऑर्डर्ड पेयर 1 है और 1 की इमेज जो है वो 2 पर, यानी 1 की इमेज 3 पर भी बनी और 1 की इमेज 2 पर भी बनी, तो ये फिर फंक्शन नहीं हुआ। ये अपन ने पिछले साल ही पढ़ लिया था कि ये क्या बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं आप, उसके ऊपर है रिलेशन, है ना, सबसेट है, और सबसेट उससे छोटा सेट जो हो गया वो आपका हो गया फंक्शन। और सिंपल सी डेफिनेशन, अगर सिंपल सा अगर समझे तो फंक्शन को तो ऐसा बोलना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो, तो हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो ये हमने पढ़ा था 11th में। इस बार अपन आते हैं, वो हम आते हैं कि 12th में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन फंक्शन तो मैंने पढ़ा दिया,
अब अपन आते हैं आगे 1-1। तो 1-1 के लिए मैं ऐसा ही कुछ बनाता हूँ और आपसे पूछते जाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए। जैसे कभी अपन देखते हैं, ये सारा पार्ट हटा देते, नया पार्ट लिख लेते, क्यों, है ना, तो समझ में आए हमें 1-1-1। अच्छा, आपको ऐसा पता होगा कि जैसे अपन ने देखा कि ये हमारे पास में एक स्टूडेंट का नाम है, चलो ये अपन ले लेते क्लास 12, है ना, आपकी स्कूल की क्लास 12, है ना, और ये आपका हो गया उसके रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर। तो मान लीजिए कि ये पहला नाम है अमन, फिर दूसरा नाम है आनंद, है ना, तीसरा नाम है कुछ भी रख देते हैं, है ना, तो ये चलो अपन नाम रख दिया, सपोज करो कि अमित करके नाम रख दिया, फिर फोर्थ अपन ने स्नेह रख दिया, कुछ ऐसे नाम रख दिए, सपोज करो। मान लीजिए 4 हमारे पास में है। अगर रोल नंबर अगर इसे देना है तो इसका रोल नंबर जो होगा 3। अगर बाय द वे मैंने मान लीजिए कि इस बच्चे का रोल नंबर है 3, तो क्या इस जो सेकंड है उसका भी 3 हो सकता है? तो क्योंकि नहीं, उसका रोल नंबर तो सभी के डिफरेंट होते हैं, एक नाम एक स्टूडेंट तो उसका एक रोल नंबर। तो हमने ऐसा देखा कि यार इसका रोल नंबर है 5, इसका रोल नंबर है 7, इसका रोल नंबर है 2, और बीच में कोई बच्चे होंगे जिसके रोल नंबर 1 2 3 4 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक बच्चा एक रोल नंबर। तो ये क्या हो गया, इस प्रोसेस, ये जो फंक्शन बना है, इस फंक्शन को अपन बोलेंगे मैपिंग जो हो रही है, वो मैपिंग कैसी हो रही है, 1 से 1 की मैपिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसको ये तो मैंने नाम से समझा दिया, पर कि चलो अपन एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल जो आपके पास में था वो पिछले साल ही था। अगर मुझसे पूछा जाए कि एक एग्जाम्पल देना, तो चलो मैंने ऐसा ले लिया, फंक्शन एंड टू एंड, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अभी रियल नंबर पे जाता नहीं हो यार, है ना, तो अपन नेचुरल नंबर, हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि 1-1 किसे बोलेंगे, बस उतना सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैंने ऐसा बोला। अच्छा, लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी अपन जाने देते। मैंने यहाँ पे बोला ये x हो गया, ये y हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, चलो ऐसा ले लेते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, फंक्शन कौन सा, ये फंक्शन है, तो क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने फंक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन दे दी। फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी दे दी कि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x से दे देता। चलो, तो मॉड ऑफ x की वैसे देने की जरूरत नहीं थी, पर मॉड ऑफ x से दे दिया। चलो, 1 की इमेज कहाँ बनी, तो 1 की इमेज 1 पे बनी। 2 की, अच्छा ये आप समझ रहे हो ना कि मैंने f1 रखा, तो f1 यानी होता क्या, f ऑफ x क्या होता है, y, तो f1 तो x की वैल्यू 1, मॉड ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1, और ये fx तो किसके बराबर होता है। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। x की वैल्यू 3 रख दी तो 3, 4 रख दी तो 4, 5 रख दी तो 5। तो हमने देखा ये जो मैपिंग हुई 1-to-1 मैपिंग हुई, और इसे हमने क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1-1, और दूसरा नाम इसका इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास में ये 1-1 हो गया। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि यार एक एग्जांपल 1-1 तो समझ में आता, 1-1 तब तक समझ में नहीं आता जब तक अपन ये नहीं बताए कि यार 1-1 तो ठीक है, मेनी 1 तो बता, तो मेनी 1 से 1-1 क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेनी और 1, तो मेनी 1 के लिए है ना, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल अगर बाय द वे मैं ऐसा लिख देता हूँ, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए लिख ही देते हैं और फिर समझ में आएगा। अगर मैं लिख देता हूँ तो बेटर है, ठीक। पहले मैं एक काम करते हैं, अपन 1-1 हुआ, अब मेनी 1। अच्छा, मेनी 1 अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, ये फंक्शन है ना, अपन एक काम करते हैं, इंटीजर से इंटीजर पे डाल देते हैं, इंटीजर से इंटीजर पे डाल देते हैं। चलिए, तो इंटीजर से इंटीजर पे डाला तो आप तो ये मान के चलो कि ये जो है ये अपना x हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ये y हो गया, ठीक है। तो ये भी इंटीजर है, इसमें इंटीजर के नंबर है -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। हाँ, मुझे ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लगेगा ऐसा कि जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है ना, 11th में पढ़ रखा है। एक बार और पढ़ लेते हैं हम अपने क्या जाता है ना। तो अगर बाय द वे मुझसे अगर कोई पूछे इंटीजर से इंटीजर,
या रियल नंबर से रियल नंबर। चलो तो अपन ने लिए हैं नंबर, इसका रियल नंबर ले लेते हैं, तो बहुत सारे नंबर और भी आएंगे। चलिए छोड़ा, हमने ऐसा लिया कि अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैंने रखा f-3 वैल्यू रख दी। कितनी रख दी? -3। -3 जैसे रखा तो ये आ गया -3 का होल स्क्वायर। यार इधर -3 रखा तो इधर भी रखना ही है ना, पता आप लोगों को पता है। चलो हटा, तो ये हो गया कितना? 9। अच्छा fx किसके बराबर होता है? y के। तो हमने ये देखा, अच्छा x की इमेज बनी y पता है, fx इज इक्वल टू कितना y, वो अपन आपको पता। फिर अपन यहाँ से चले तो ये हमने देखा कि -3 की इमेज कहाँ बन गई? 9 पर। और 3 की इमेज कहाँ बनी? तो हमने देखा कि यार f अगर मैं 3 रख दूं तो 3 का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं तो अरे बाप रे, उसकी इमेज भी तो 9 पर बनी। तो हमने ऐसा देखा कि ये वाला जो फंक्शन है, अब इसका नहीं बताता हूँ, इसका अगर मैं बताऊंगा तो अब डायरेक्ट बता देता हूँ, है ना, आप लोग समझ लो कि यार ये है ना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ये इमेज जहाँ बन रही है वहाँ बता रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा? अरे -3 की इमेज कहाँ बन गई? -3 की इमेज भी 9 पे बनी और 3 की इमेज भी 9। तो ये क्या हो गया? मेनी और 1, बहुत सारे एलिमेंट जो हैं उसकी इमेज कहीं जाकर कहाँ पर बन गई? एक एलिमेंट पे बन गई। तो ये वाला पार्ट जो रहा वो हुआ मेनी 1। और ये क्या हो रहा है भैया? 1-1 है ना, 1 से 1 का रिलेशन है। एक स्टूडेंट एक रोल नंबर, दूसरा स्टूडेंट दूसरा रोल नंबर, तीसरा, हाँ दोनों स्टूडेंट सेम क्या मतलब? वही अकेला स्टूडेंट, तो उसका रोल नंबर एक ही होगा। अलग अलग स्टूडेंट होंगे तो उसका रोल नंबर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ से आया, अच्छा ये दोनों पार्ट 1-1 में भी, हाँ तो रोल नंबर अलग अलग तो स्टूडेंट भी अलग अलग, रोल नंबर एक तो स्टूडेंट भी एक ही है। तो इसे अपन बोलते हैं 1-1 और इसे क्या बोलते हैं? मेनी 1। अच्छा, मेनी 1 का एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। अपन देखते थे, है ना, हम लोग देखते थे, कहाँ देखते थे? तो क्योंकि वो एक फंक्शन था सिंघम। अरे सिंघम नहीं भाई, वो फंक्शन जो था उसका नाम सिंघम नहीं था, उसका नाम था सिग्नम फंक्शन। याद है आप लोगों को? वो फंक्शन ऐसा होता था, कभी कभी अपन 11th में लिखने में भी परेशान होते थे कि यार अब तो लिख लेंगे, अब कि क्या है f(x). तुम्हें याद है कि उसमें अपन ऐसा लिखते थे कि x इज ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू कहाँ पर आके बनती थी? 1 पर। और x इज इक्वल टू 0 तो वो कहाँ पर आता था? 0। x इज लेस देन 0 तो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ बनती थी? इमेज कहाँ बनती थी? वैल्यू इमेज है ना, तो इमेज कहाँ बनती थी? -1 पर। याद है तुम लोगों को? और ये फंक्शन अपन नाम क्या देते थे इसका नाम देते थे सिग्नम फंक्शन। क्या नाम देते थे? सिग्नम फंक्शन। तो चलिए सिग्नम फंक्शन बनाओ क्या? चलो बना लेते हैं। अपन ने क्या, यहाँ से इस बार वैसे नहीं बनाएंगे, पहले अपन ग्राफ बनाते थे यार बेटा, अब इस बार अपन ग्राफ नहीं बनाएंगे। इस बार अपन जो बनाने वाला ये चाहिए रियल नंबर से रियल नंबर पर, हाँ ठीक है। ये भी बहुत कॉन्सेप्ट इसका भी रखते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ बन रहा है रियल नंबर, मतलब क्या? -∞ से +∞ तक उसके अंदर सारे रेशनल नंबर आ जाए, है ना, और सारे नंबर रेशनल और इरेशनल, क्योंकि अपन जानते हैं कि रियल नंबर किससे बनता है? रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ से देखा, तुरंत अपन फटाफट इसे करते हैं। और हमने ये देखा कि यार एक काम करो ना, x की वैल्यू ले लो 5, x की वैल्यू कितनी ले लो? 5। तो 5 मैंने ली तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो क्योंकि सर x की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है, x की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? 1 पर। अच्छा कभी 4 हो जाता तो अरे क्योंकि सर ये भी तो उससे बड़ा है, क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा है, तो इसकी इमेज भी 1 पे बनी। 3 की इमेज कहाँ बनी? अरे कि 1 पे बनेगी। अब तो हमको समझ में आ गया, वो समझ में ये आया कि अगर 0 से बड़ा कोई भी एलिमेंट है तो उसकी इमेज, अच्छा पता चले माइनस के हैं, -4, -3, -2, -1। अरे क्योंकि अब हमको समझ में आ गया, अब इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, स्मॉलर देन 0, तो हमने इसको देखा कि ये वैल्यू कहाँ बनेगी? -1 पे। तो और इमेज क्या हुआ? मेनी, बहुत सारे एलिमेंट हैं और इसकी इमेज कहाँ बन गई? 1 प्लेस पर। बहुत सारे एलिमेंट है, उसकी इमेज कहाँ बन गई?
वन पर। तो इसको हमने बोला, ये जो कॉन्सेप्ट हुआ ये हुआ मेनी वन। ठीक है, वन वन का एक बस काफ़ी मुझे लगता है कि फिर अपन देखेंगे, अगर जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो वन भी देखेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू लिखने के लिए वन को लिखने के लिए है ना, जब अपन प्रूव करने जाएंगे, अभी तो मैंने नंबरों से समझाया, बाद में ये क्या बोलेगा कि आप प्रूव दैट द फंक्शन इज वन। अच्छा, वन बताने के लिए ये ऐसा लिखता है, क्या लिखता है कि यहाँ पर अगर देखें तो वो लिखता है ऐसा, x2 है। और उसका समझाने लिखने का तरीका, जब अपन कॉन्सेप्ट जब इसके देख रहे हैं तो हमें ये पता आता है, इसको f ऑफ x की जगह मैंने क्या लिख दिया, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये बोलता है कि वन कब होगा, तो उसकी एक कंडीशन दे देता, fx1 इज इक्वल टू fx2, देन ही लिख देता हूँ, देन x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, और ये कभी कभी, अच्छा यहीं पर इसी में लिख देता हूँ यार, फिर दूसरा पार्ट भी मैं लिख देता हूँ, वो या तो ये, या फिर वो क्या बोलता है कि इफ fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, देन तब ये होना चाहिए कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। किसमें? वन में। समझ में आया? अच्छा, ये है कुछ नहीं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, पहले अपन यहां से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी इसने बोला कि अगर इमेज डिफर है, ये नहीं, दो अलग अलग इमेज है, अगर अलग अलग इमेज है, 1 और 2 अलग अलग नंबर है, तो कहीं किसी नंबर की इमेज बन रही है, तो क्योंकि ये अलग अलग अगर इमेज है, इफ fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, यानी ये y1 हो गया ना। हाँ, अगर सब fx1 मतलब क्या है कि कोई y1 है ना, जैसे fx इज इक्वल टू y होता है, तो ठीक है। तो हमने ऐसा देखा कि अगर इमेज अलग अलग है तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। इमेज अगर डिफरेंट है, अलग, तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना। जैसे इमेज बन रही 1 पे, इमेज बन रही 2 पर, तो एलिमेंट भी 2 है। इमेज अगर बन रही है 3 पर, तो एलिमेंट भी 3 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट हुआ 1 इफ इमेज इज डिफरेंट देन एलिमेंट इज आल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है उसको। कभी कभी हम इसी में बहुत उलझते हैं कि पता नहीं क्या लिखा हुआ। अच्छा, चलो अपन आते हैं यहां पर। अगर सेकंड बात ये बोल रहा कि अगर इमेज सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इमेज सेम, ये इसको मैं 1 लिख देता हूँ, चलो, तो वो 1 है, नीचे भी 1 है, अब मतलब सेम है, तो फिर 2 बार क्यों लिखो, एक ही बार लिखो ना यार। ये दोनों 1 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, एक ही बार। तो उसका बोलना पड़ता है कि अगर इमेज सेम है तो ये दोनों एलिमेंट भी सेम होंगे। तो क्योंकि अगर इसकी इमेज 1 है तो ये भी 1 होगा। तब अगर ऐसा होगा कि अगर इमेज सेम तो एलिमेंट भी सेम हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 होगा। तो सिंपल सा समझे आप, कुछ नहीं, इतना वो थ्योरेटिकल अपन जाएंगे और करना ऐसे ही पड़ेगा, है ना। पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 2 डिफरेंट इमेज है तो एलिमेंट भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और 2 अगर इमेज अगर सेम है, अभी मैंने यहाँ लिखा था दोनों इमेज सेम थी, तो उसका एलिमेंट भी क्या आया, सेम मतलब क्या, वो एक ही आ गया। तो हमने ऐसा देखा, हमको जितने भी पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे तो डेफिनेशन ही ऐसे देते हैं कि फंक्शन इज 1 इट मीन्स fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2। मतलब इमेज डिफरेंट हैं तो एलिमेंट भी आपस में डिफरेंट होंगे। तो चलिए 1 कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया हमें, ये रहा 1 पूरा, है ना। मिनी 1 मैंने आपको बताया, fx इज इक्वल टू हमने देखा था अभी x² देखा था, है ना। तो 1 मिनी 1, अगर मिनी 1 भूल गए हो तो पीछे जाना, फिर देख लेना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेना आप लोगों ने। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऑन टू और इनटू। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये तब तक आप इसे नोट कर लो और मैं फिर करता हूँ 1 ऑन टू जो है। तो अब अपन आ जाते हैं यार, 1 हो गया अपना, फिर अपना मिनी 1 हो गया। अच्छा, 12th का यही पार्ट है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है।
और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इजी लगेंगे। और ये दो कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आए तो मान के चलना कि अपने लिए फंक्शन, रिलेशन फंक्शन बहुत कठिन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया हो तो दोबारा भी भले फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लो, पर देख जरूर लो उसे, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अपन यहीं से सीखेंगे। अच्छा चलिए, तो मैं एक और बताता हूँ आपको, ऑन टू। तो उसकी डेफिनेशन पहले देख लेना बेटा। पहले हमने डेफिनेशन देख ली और ये आप जानते हैं कि मुझे ये दोनों तो बनानी ही पड़ेंगी। अच्छा, ये बोलता ऐसा है, यहाँ पर ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलता है। ऑन टू का क्या मतलब होता है? तो ऑन टू का मीनिंग ये हुआ, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे कुछ रख दिया, चलिए यहाँ ऐसा रख दिया, ठीक है। ये एलिमेंट हैं और बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैंने थोड़े से एलिमेंट, अच्छा थोड़े से नहीं, हाँ इतने ही एलिमेंट हैं, मैंने ऐसे ही लिया। यहाँ पर मैंने बोला नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिया है फंक्शन ले लिया नेचुरल नंबर से, ऐसा मैंने लिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ऐसा ले लिया। अब मुझे फंक्शन भी तो बताना पड़ेगा कि यार फंक्शन कौन सा है। तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं ऑन टू की क्या डेफिनेशन है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हाउ द प्री इमेज इन एक्स। यानी यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी, मतलब जो भी नंबर लिए, इन सभी की प्री इमेज बनना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स, यानी एफ इनवर्स वाई। या मैं ऐसा लिख दूं कि इसकी इमेज, जैसे 1 की इमेज कहीं बनी है 3 पर, 6 की इमेज जो बनी है वो हमने ले ली 4 पर, कहीं ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उसकी इमेज डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट नहीं, अगर उसकी इमेज बन रही है, अगर सेम प्लेसेस पे भी बन जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये ऐसा अगर हो जाए या ऐसा कहीं हो जाए, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने ध्यान में सिंपल सा रखा, और वो कॉन्सेप्ट ये रखा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स। उसकी प्री इमेज भी होना चाहिए, मतलब वो इनवर्स वाला पार्ट है, पर मैं यहाँ लिखा भी था, पर अभी मैंने इनवर्स हटा दिया, तो इनवर्स अभी रहना था। तो हमने ऐसा देखा कि उसकी प्री इमेज बनना चाहिए, मतलब इधर से अगर इमेज उसकी बनी है तो उधर से किसी एलिमेंट पर इमेज इधर बनी हो, तो इसे बोलते हैं ऑन टू। सारे एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए। अभी अपन देखेंगे कि बनती है या नहीं बनती थोड़े समय बाद, ठीक है। और डेफिनेशन, अभी तो अपन डेफिनेशन सिर्फ देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स। तो वो ऐसा लिख देते कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। वो लिखना पड़ेगा कि इधर से, तो ये ऐसा जो गया वो एफ है, इसका अगर इधर देखा जाए तो ये एफ इनवर्स है, तो वो किसी एक्स पे जाके बने या किसी एलिमेंट पे जाके बने। मैं इसको एक्स अभी नहीं लिखता हूँ, किसी एलिमेंट पे जाके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, और सिंपल सा अपन ने पार्ट पढ़ा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स, और इसे अपन क्या बोलते हैं? सर्जेक्शन, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास में आ गया 1 पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, 1 पढ़ा, मिनी 1 पढ़ा, ऑन टू क्या? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स। उधर से कुछ जितने भी एलिमेंट है उसकी इमेज बनना चाहिए, है ना, एक इमेज कोई सी भी होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे ये कोई एक नंबर है, मैंने बोला 0, तो पता चले 0 1/0 होगा, इनफाइनाइट होगी, इसकी इमेज बनेगी नहीं। कोई अगर ऐसा एलिमेंट अगर छूट गया, भाई में एक एलिमेंट अगर ऐसा बच गया जिसकी प्री इमेज, यानी इमेज जो है प्री इमेज, इसको इमेज बोल रहे तो ये प्री हो गया, है ना। तो प्री इमेज नहीं बनती हो,
कोई एक एलिमेंट तो छूट गया, एक छूटा, दो छूटा, चार छूटा, वो ठीक है, कम से कम एक, है ना। तो एकाध एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज प्री इमेज नहीं बन रही है, तो फिर उस फंक्शन का नाम अपन क्या दे देंगे, उसका नाम हम दे देंगे इनटू। तो डेफिनेशन अपने पास खत्म हो गया। हमने ऐसा बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट द प्री इमेज इन एक्स, यानी जिधर इतने इधर अगर बड़े सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वाई में उसकी प्री इमेज बन रही है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं ऑन टू। और जब कोई एलिमेंट ऐसा है जो छूट गया, जिसकी इमेज बन ही नहीं रही, इधर आ ही नहीं रहा, तो हम उसे क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे इनटू। ठीक, तो हमने चारों पार्ट पढ़ा, पहला 1 1 ऑन टू, 1 1 मेनी वन, ऑन टू और इनटू। और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो उसे अपन बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, कभी कभी 1 1 ऑन टू। अच्छा, अब अपन देखते हैं, हम अब समझने की कोशिश ऐसा करते हैं कि कोई ऐसे पार्ट है जिसमें अपने को पता लगे कि कोई एलिमेंट हमने रखा और उसकी क्या हो जाए, प्री इमेज बन रही हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या करा, एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब समझने की कोशिश करते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन रियल नंबर से या जेड से, जेड ले लेते, चलो ये समझाने में आसान रहता है बेटा। रियल में, फिर रियल में मन में क्या थाट आता है, 1.11, 1.0001, फिर ये बहुत सारे नंबर हो जाते हैं। तो वो समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इंटीजर ले लूँ तो आपको समझने में शायद आसान हो जाए, है ना। तो अपन ने यहाँ पर ले लिया, ये मैं शुरुआत कर देता हूँ, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और कहाँ, अच्छा इधर है ना, ये प्लस के, और इधर बहुत सारे एलिमेंट हैं, इधर भी बहुत सारे एलिमेंट है, जेड से जेड पे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक है। मैंने ये फंक्शन लिया, बहुत आसानी से समझना। मेरे जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा अपन स्लो है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ना बेटा, अपन इसे आसानी से समझे तो बेटर है। ये एक्स इसे मान लिया, इसे भाई मान लिया, और मैंने यहाँ पे लिखा -10, ये बहुत सारे हैं मुझे पता नहीं, -10, -9, -8, -7, फिर -5, -4, -3, -2, -1, फिर इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको नंबर के थ्रू समझा रहा हूँ, बाद में जैसे अपने को लिखा हुआ है उसके थ्रू समझेंगे, 1 1 समझेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन है ना को 1 1 ऑन टू प्रूव करने की मैं जो मेथड अब बताने वाला हूँ इसके बाद में, है ना, वैसे ही अपन प्रूव करेंगे 1 1 ऑन टू, ध्यान रखना। तो अपन सिंपल सा, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो आप ही बताओ यार, 1 अगर मैं रख दूं x = 1 तो इमेज कहाँ बनेगी, 2 पर। 2 हुआ तो क्योंकि सर अब तो हमको आ गया, 3 हुआ तो 4 पर, 4 हुआ तो 5 पर, 4 हुआ तो 5 पर, 5 हुआ तो 6 पे, सबकी इमेज बनती चले जाएगी। कोई सा भी नंबर लिखो उसकी इमेज आगे बन जाएगी, मतलब ये 1 से 1 पर इमेज बन रही है ना। ये समझाने के लिए न्यूमेरिकल, हाँ नंबर से समझा रहा हूँ, बाद में लिखूंगा जब प्रूव करते हैं तो नंबर से एग्जाम्पल नहीं देते, है ना, प्रूव करते हैं तब। और अगर बाय द वे नॉन प्रूव करना हो, मतलब प्रूव नहीं करना हो, तो अब अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई इस केस में देखो कि ये प्रूव नहीं हो रहा, चलो तो। और 1 की कहाँ बनेगी, क्योंकि 1 यहाँ रखो, -1 रखो तो उसकी 0 की कहाँ बनेगी, तो क्योंकि 0 पे 1। अच्छा बस अब मैं है ना इसको ज़्यादा ऐसा नहीं करता, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। तो हमने इसको देखा और हमने देखा कि यार सबकी इमेज बन रही है, और 1 से 1 पे ही बनेगी। कोई सा भी नंबर ले लो, आप 100 ले लीजिए तो 100 की इमेज 101 पे बनेगी, 100 की इमेज और किसी दूसरे प्लेस पर बन ही नहीं सकती। ठीक, हाँ तो ये 1 1 हो गया। अब अपन इसका क्या करते हैं, ऑन टू प्रूव करने की कोशिश करें। हम ये बोलना चाहते हैं कि उधर के कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, उसकी प्री इमेज तो बनेगी। तो कैसे, तो इसको है ना लिखने का वहाँ तरीका मैं इधर लिखता हूँ यहाँ बेटा, हाँ आप लोगों ने थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं चलो इधर लिख देते कि y = कितना होगा, x + 1। इस बार y - 1 =
x, और x को हम कभी कभी लिखते हैं f इनवर्स y। अभी इनवर्स पढ़ा नहीं इसलिए को लिखने में मुझे थोड़ा सा बोर्ड पे परेशानी हो रही कि बच्चे को पता नहीं है f इनवर्स, तो अभी मैं थोड़ी देर में उसे भी कर दूंगा। चलो पर कर देंगे तो फिर मैंने लिख दिया। तो मैंने जैसे इसको लिखा तो ये समझ में आया कि x। अच्छा अब इधर के एलिमेंट उठाओ कोई सा भी। हाँ अपन ने लिखा था ईच एंड एवरी फॉर ऑल, अगर ऐसा हो जाए कि इधर के जितने एलिमेंट है उसकी प्री इमेज बन जाए। हाँ यूनिक बने ये कंपलसरी नहीं है ना, कभी कभी यूनिक वर्ड वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ फंक्शन से, तो वो यूनिक की कोई ज़रूरत नहीं। इमेज बनना चाहिए, प्री इमेज बनना चाहिए, उधर जाके किसी न किसी नंबर पे बन जाना चाहिए। अच्छा चलो मैं उठाता हूँ 5 y इज इक्वल टू 5। इस बार अपने पास वो नहीं है, इस बार अपन ने रिवर्स बनाया, तो रिवर्स जब बनाया तो ये वाला फंक्शन बना, इनवर्स बनता है, देखेंगे। तो हमने रखा y इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 1 यानी ये किस पे जाके 5 माइनस 1 यानी कितना हो गया, तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी ये 5 की प्री इमेज जाके कहाँ बन रही है 4 पर। और अगर मैंने 4 रख दिया तो क्योंकि भाई साहब 3 पर, और क्योंकि 3 रख दिया तो क्योंकि भाई साहब 2 पर, और 2 की कहाँ बनेगी तो क्योंकि 1 पर, और 1 की कहाँ बनेगी तो 0 पर, और क्योंकि वैल्यू रखते जाओ। इस बार अपन x की नहीं रख रहे, जब अपन उल्टा जा रहे हैं प्री इमेज बना रहे हैं, तो इस बार y क्या रखा, y की वैल्यूज अपन ने रखी और x निकाला तो हमको पता लगा। और अगर बाय द वे ये आया 3 से 4 पर और 4 से वापस जाके 3 पर बन जाए तो इसे अपन बोलते हैं 1 1 on 2, है ना। 1 1 on 2 तो हो ही गया। और उससे अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 हो जाए, देखो आप इसी में देखो कि 1 1 है और on 2 है, तो उसकी इमेज जाके उसी पे बन जाती है। हमारे पास में ये इमेज गई और उसी पे वापस जाके बन गई, तो इसे हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। यानी इमेज वहां बनी और प्री इमेज भी उसी प्लेस पर आ। ऐसा हमेशा नहीं होता कि प्री इमेज जाके उसी पे बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैक्सिमम केस में अभी बताएंगे, है ना। तो ये इस केस में बन गया 1 1 था और उसी पे जाके इमेज बन गई, तो इसे अपन बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। पर हम इनवर्स फंक्शन अभी समझ नहीं रहे थे, हम तो समझ रहे थे 1 1 है क्या, तो 1 1 तो है। ऑन टू है क्या, ऑन टू, तो ऑन टू है, हाँ ईच एंड कोई सा भी नंबर रख दो। हमने रखा -100, y की वैल्यू इधर -100 -1 इज इक्वल टू x, यानी x की इमेज कहाँ जाके बन जाएगी -101 पर। यानी अगर बाय द वे मैंने यहाँ लिखा -100 तो इसकी इमेज कहाँ जाके बन गई -101 पर। इमेज बनी जरूर, हाँ इमेज बनना चाहिए, है ना। प्री इमेज बनना चाहिए, तो बन रही है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव द प्री इमेज इन x। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर ये तो ठीक है ना, y की कुछ भी वैल्यू रखो, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा कभी आता तो, सपोज करो ऐसा आता तो 1/y इज इक्वल टू x, और यही अगर होता z to z, तो क्या प्री इमेज सभी की बनती क्या? हाँ अगर y ये होता तो ना इस बार नहीं बनती। वो क्या बोलते हैं कि सर आप 0 रखो, 0 कितना रखो 0, जैसी 0 रखता तो 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट कहाँ है मुझे पता ही नहीं। तो हम इस केस में जाके बोलते कि ये वाला जो है y में 0 ऐसा नंबर है जिसकी प्री इमेज नहीं बनेगी। कुछ बच्चों के मन में और ख्याल आ रहा होगा कि सर और आप देखो एक चीज़ और हम बताते हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं, मतलब मन में जिसका आ रहा होगा, अरे कि सर इसमें 2 रखो, आप तो 2 रखा 2, अच्छा इमेज बनेगी, प्री इमेज बनेगी क्या? प्री इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अच्छा क्योंकि सर बन तो रही है 0.5 पर ना। हमने लिया क्या है बेटा, इंटीजर्स लिए ना, तो इंटीजर्स क्या होगा -4 और -3, इसमें 0.5 आएगा क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 2 रखा तो 0.5 हमारे पास में इसमें है ही नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगी, बनेगी नहीं। तो हमने कहा भैया फिर तो ये 2 की भी नहीं बनी, 3 की भी नहीं बनी और किसी की नहीं बन रही है। तो हमने बोला कि जब ऐसा हो गया तो फिर ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट, हमने बोला था कि कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी, तो फिर इंटू जहाँ पर ऐसा होगा तो वहाँ पर इंटू देख लेंगे। समझ में आया?
नहीं तो वापस देख लेना एक बार, कुछ नहीं 1 1 हो। अच्छा, इसको नंबर के थ्रू तो मैंने ऐसा समझा दिया बेटा, लेकिन अगर नंबर के थ्रू ना समझाना हो, क्योंकि नंबर के थ्रू थोड़ी अपन समझाएंगे, तो क्योंकि वो लिखने का तरीका, फिर वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमारे पास में क्या होता है, हमें नॉलेज तो है और हमने देखते ही बताया, बहुत सारे बच्चे देखते बनाएंगे, मतलब अभी मैं कोई लिखूंगा आपके पास में तो आप सोच के बता सकते हैं, अरे बेटे सर ये 1 1 होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ये आप लोग मुझे देख के बता दोगे, लेकिन है ना, लेकिन होगा क्या, लिखने का तरीका भी तो पता हो। तो हमने ऐसा लिखा, हमने लिखा इसे, इस वाले पार्ट को मैं लिखता हूँ, तो इस वाले पार्ट को मैंने लिखा fx1 1 1 प्रूव करो, fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना, अपन इससे करते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये अपने 1 1 प्रूव कर देंगे, है ना, 1 1 प्रूव कर रहे, ठीक है, 1 1 प्रूव करते हैं। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 में क्या x1 रखा तो क्या आ गया बेटा, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, x2 प्लस 1, अरे x2 रखा तो ये fx2 का क्या, x2 प्लस 1, ठीक है, ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो वो बात वो वाली आपको ध्यान है कि इफ इमेज आर सेम देन एलिमेंट आर सेम, मैक्सिमम क्वेश्चनों में ऐसा करेंगे, तो ये सेम हो गया। तो हमने बोला द फंक्शन इज क्या हो गया भैया, फंक्शन कैसा है, क्योंकि 1 1, द फंक्शन इज 1 1, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपने देख लेना बेटा, है ना, फंक्शन इज 1 1। ऑन टू बताने के लिए क्या होता है, तो क्योंकि ऑन टू बताने के लिए ऐसा होता है सर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन देयर अपन फिर ऐसा करके लिख दें, क्या लिख दें, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, फिर हमने ऐसा लिख दिया फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y, है ना, y बिलोंगिंग टू z, है ना, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट y, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y की कोई सी भी वैल्यू ले लो यहां से, देन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन x, so it is on to। बुक में देखोगे थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, वहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो भी ले लेना, ये लिखने का तरीका वहाँ से उठा लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये तो मैंने अभी समझाया। अच्छा, कभी मैक्सिमम क्वेश्चनों में ऐसे ही रहता है, अभी एक क्वेश्चन आपको क्या देगा पता है, ये z से z दे दिया या r से r दे दिया, और हमने क्या करा, अच्छा ये ऑन टू हमने उसमें देखा था ना, हाँ इसमें देखा था कि वो ऑन टू भी प्रूव हो रहा है। अगर बाय द वे, हाँ फिर अपन ने चेंज कर लिया था, हमने लिखा था 1/2 1/y लिखा था। अच्छा, अब अगर बाय द वे मैं ऐसा कर दूँ तो यार, यहाँ पर मैंने लिखा 3x प्लस 3x माइनस 2 और ये फंक्शन है r से r पर, जरा मुझे बताओ ये फंक्शन जो होगा ये 1 1 होगा क्या, 1 1 होगा क्या? अरे क्योंकि लिखो ऐसा fx1 इज इक्वल टू fx2, तो हमने लिखा, अरे क्योंकि 1 1 प्रूव करना तो बड़ा बढ़िया तरीका है यार, क्योंकि हाँ पर सभी दूर नहीं करेंगे, वो देखो क्या है, धीरे धीरे आप जब सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको खुद को समझ में आएगा, क्योंकि यार ये ज़्यादा कुछ नहीं करते, 3 से 3 इधर तो हटा दिया, और क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, रिलेशन फंक्शन ऐसे ही चले जाएगा। हाँ, पर जितनी बार पढ़ोगे ना उतना नया नया सीखने को मिलेगा। सेम रिलेशन में भी कुछ रिलेशन की चीज़ें मैंने छोड़ के रखी है, तो जब ये वाला पार्ट आपका बेस में तैयार करवा दूँगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना बेटा। अच्छा चलो, तो यहाँ पर अपन ने आगे बढ़े, और अब ये तो हो गया 1 1, तो लिख देना द फंक्शन इज 1 1, वो जो लिखने का तरीका है वो और देखना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम जाएगा है बेटा। फिर अपन ऑन टू, तो ऑन टू में क्या कहेंगे, ऑन टू में तो ऐसा लिखना हमको सिखाया था इन्होंने, इसमें क्या x लिखते थे, उसमें हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू लाते हैं, ये है y इज इक्वल टू, ये y लिखा हुआ बेटा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 लिखा। अगली बार जब अपन करेंगे उधर ऑन टू के लिए तो उल्टा कर देंगे, x इज इक्वल टू लाएंगे। और जो बच्चा इतना सीख गया कि यार इधर तो y इज इक्वल टू रहता है, जो दिया रहता है वही है, और उधर से जो लाते हैं वो x की वैल्यू लाते हैं, तो जैसे ही वो समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, जैसे y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, तो क्योंकि x इज इक्वल टू, अच्छा लिख दो ऐसा, तो चलो वैसा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा चलो, अब अपन ने लिखा,
अब मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, तो क्योंकि वैल्यू तो क्या सारी वैल्यू है, कोई सी भी r से r पर कोई सा भी नंबर उठा लो, रियल नंबर का, मतलब ये जो है, अब इस बार अपने को नंबर इधर को उठाने y से, रियल नंबर माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट, कोई सा भी नंबर उठा लीजिए आप। मैं तो उठाता हूँ 100, कितना उठाते तो 100 अटे मन में, तो वहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। क्वेश्चन जब मुझे ऐसा आएगा तो आप भी क्या करोगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखोगे, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y, है ना, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x, बस ये वर्ड याद रख लो, फॉर ईच एंड एवरी, पर होना भी चाहिए, ऐसा नहीं याद रख लो, है ना। तो हमने लिखा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x। जैसे y की वैल्यू क्या, तो क्योंकि भाई की वैल्यू 100 रखो, तो क्या यहाँ से 100 रख ली, चलो भाई की वैल्यू, तो भाई की वैल्यू जैसे 100 रखी, 102 आ गया मेरे अंदाज से, 34 आ रहा है क्या, तो 3 टाइम्स फिर 1 बचेगा, तो ये कितना 102 हो गया, 102, तो मैंने डिवाइड करा 3 से, तो 3 टाइम्स और बचा तो 4 टाइम्स, क्योंकि इसकी इमेज इस पे बन गई। अच्छा 101 रखो, तो 101 रखा, तो 101 तो 103 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, 34.33, है ना, मेरे अंदाज से शायद देखना है ना, 30 फिर 1 बचेगा, 33 आएगा, तो क्योंकि वो, हाँ क्योंकि वो आएगा 34.33, इधर एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, अरे क्योंकि भाई साहब रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में तो रेशनल भी आते हैं, इरेशनल, यानी इसकी प्री इमेज जाके बन रही है। तो हमारे पास में कोई अगर अपने को प्रूव करने को दे कि द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, यू विल बी प्रूव दैट। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा, अच्छा इसको आप नोट करें, ऐसा एक आध क्वेश्चन और मैं नया करते हैं ना, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार 1 1 ऑन टू कहाँ नहीं होता। ये तो वो है जिसमें 1 1 ऑन टू हो गया, जिसमें नहीं होता है अब अपन चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मैं अपन ने है ना 3 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, और 1 बाय 1 समझते हैं। पहले तो अपन वो समझ रहे थे कि वो हर क्वेश्चन में fx1 इजिकल टू fx2 सॉल्व करने जाएंगे तो वो x1 इजिकल टू x2 निकल के आ जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअल में वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है वो अपन देखते हैं। जैसे इस वाले पार्ट में देखो, और है ना समझाते समय तो अपन समझ लेंगे, लेकिन एक चीज़ है ना, जैसे पहले आप ऐसे मन में सोचा करो, है ना, मन में पहले सोचा करो, लिखते समय अपन फिर लिख देंगे, ठीक है, कि ये x और y है और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बेटा, r से r तक, तो आप ऐसे ही ले लो -3 -2 -1 0, इतने भी ना लो तो चलो अपन कुछ ही ले लेते हैं ना बेटा, प्लस का 2 और प्लस का 1, इतना ही ले लिया। अच्छा ये फिर जब आप उधर देख रहे होंगे वीडियो में तो आपको इतने छोटे अक्षर दिखेंगे नहीं, है ना। चलो तो मैंने थोड़े से बड़े लिख दिए यार, लिखने ही पड़ेंगे मुझे। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 -1 0 1 और 2 ऐसा लिख दिया। अच्छा इसकी इमेज बनाता हूँ, है ना, x की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ पे -2 रखा तो इसकी इमेज कहाँ बन गई, 4 पर। अच्छा -1 की इमेज, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, तो वो भी कहाँ आ गया, 1 पे आ गया। 0 की इमेज 0 पे बनी, -1 की इमेज कहाँ बन गई, -1 की इमेज जो बनी थी वो 1 पे बनी थी, और 1 की इमेज भी कहाँ बन गई, वो 1 पे बन गई। फिर हमने कहा 2 की इमेज कहाँ बनेगी, तो 4 पे बन गई। इस बार ये 1 1 है क्या, एक का एक से रिलेशन है ना, ये जो हुआ वो मेनी 1 हो गया। क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। तो क्योंकि इसको जब अपन प्रूव करेंगे तो क्योंकि वो लिखते समय हम देखें तो कि वो क्या है, तो हम इसे देखेंगे कि ये क्या है ना। चलिए ठीक है, दूसरा पार्ट अपन समझाते समय ये समझाएं कि ये ऑन टू 1 1 तो नहीं है, ये मेनी 1 है, ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू है या नहीं है उसको देखने के लिए भी जरा आप देखो, यहाँ पर अपन ऐसा लिख लेते हैं, है ना, ऑन टू अलग से बना देता हूँ, ऑन टू के लिए अलग से बना देता हूँ, मैं रफ कर दूंगा, है ना। चलो तो ऑन टू के लिए यहाँ r है बेटा, r, तो r के लिए मैंने यहाँ ले लिया 4 3 2 1 0, फिर ले लिया -1 -2 -3 -4। चलो अपन देखते हैं कि उधर से इमेज बनती है क्या। तो मैंने आपको समझाया था कि अगली बार जब इसे करो ना तो fx = y अपन वैल्यू किसकी निकालते हैं बेटा, x की, यानी इस बार x की जो वैल्यू आएगी वो √y आएगी, यानी हमें y की वैल्यू रखना है और x जो आएगा उसे
देखना है ना, तो वो उसकी इमेज उधर बनेगी। 4 की इमेज कहाँ, तो 4 y की प्लेस पर, क्योंकि प्री इमेज है तो y की वैल्यू रख रहे हैं 4 की इमेज बन गई 2 पर। 3 की इमेज कहाँ बनी, √3 पर 1.732, ऐसा कुछ अपने पास आ गया। 2 की इमेज कहाँ बनी 1.414। अच्छा ये है क्योंकि अपन ने इधर क्या ले रखा है बेटा, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, इधर से भी रियल, पर अभी छोड़ रखे समझाने के लिए, बिल्कुल समझाने के लिए, लिखते समय मैं अलग लिखूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, 0 की इमेज 0 पे बनी, -1 की इमेज, तो -1 रखा। आप लोगों को पता है क्या -1 की इमेज क्या, तो क्योंकि सर अंडर रूट में आ जाता तो बहुत अच्छा चैप्टर हमको याद आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्योंकि सर वो कॉम्प्लेक्स, हमने करना ना कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल से रियल पे बताओ बनेगी क्या, क्योंकि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, इसका मतलब -1 की इमेज नहीं बनी, -2 की भी नहीं बनेगी, वो भी तो कॉम्प्लेक्स है ना, -3 की भी नहीं बनेगी, इसका मतलब आप सिंपल सा लिखो ना, निगेटिव नंबर डज नॉट हैव द प्री इमेज इन x, है ना। निगेटिव की इमेज ही नहीं बन रही है, प्री इमेज नहीं बनी, इमेज तो बन रही है, इमेज बन रही है, इमेज ऐसे बोलेंगे ना बेटा, प्री इमेज वैसे आपकी कि चलो ये तो हमने लिख तो दिया, ये मतलब समझ तो लिया नंबरों से, क्योंकि हमको तो प्रूव करना है, प्रूव कैसे करें, तो हम लिखते हैं। अच्छा इस बार अगर हम पिछली बार देखते थे तो fx1 = fx2 आ जाता था, यहाँ पर हमने ये समझा और समझने के बाद अपन थोड़ा सा जल्दी से लिखते हैं यार, क्योंकि टाइम मेरे पास वैसे ही कम है। जल्दी से मैंने लिखा fx1 = fx2, जल्दी देखो fx1 = fx2 मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या निकला कि x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, है ना। वैसे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 = ± x2, पर आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर = 0। अच्छा इसको इधर ले आया यार, कुछ नहीं, इसको आपको पता है x1 + x2, और क्या आ गया बेटा, x1 - x1 = 0, इट मीन्स x1 = x2, x1 = x2, ये तो आया, लेकिन एक चीज और आई है, वो क्या आई है कि x1 की इमेज जो है वो -x2 पे भी बनती है, और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था x1 = x2, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दूसरी पे आ गई, मतलब x1 की इमेज x2 पे भी बन रही है और -x2 पे भी बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट द 1 1। सिंपल। ऑन टू कैसा, तो क्योंकि ऑन टू में हमें क्या करना है, ऑन टू में सिंपल सा लिखो, क्या लिख दो, fx, भी इसमें कभी कभी क्या थोड़ी सी स्टेप अपने को बढ़ा के भी लिखनी पड़ती है, तो आप ऐसा लिखो ना fx = या फिर यहाँ लिखो अगली स्टेप है y = x², इट मीन्स √y = x, सो द निगेटिव नंबर डज नॉट, अब मैं कहाँ लिखूंगा यार इधर, है ना, द निगेटिव नंबर, हाँ इधर निगेटिव नंबर अपन ने देखा था, निगेटिव नंबर डज नॉट हैव द प्री इमेज इन x, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बनता था, x पे वो बनने वाला ही नहीं है, तो हमने बोला दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, हाँ 1 1 भी नहीं है यार, 1 1 भी कहाँ है, इट इज नॉट द 1 1, इट इज नॉट द ऑन टू भी नहीं, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो ये अपन ने फट से देखा। अच्छा आपको ये पता है मॉडुलस फंक्शन पता है, चलो मॉडुलस फंक्शन की बात करें, बहुत दिनों बाद आया है मॉडुलस फंक्शन, है ना, तो मॉडुलस फंक्शन मैंने देखा, और इसको 1 1 निकालते हैं 1 1, हाँ तो हमने लिखा fx = अच्छा पहले तो समझ अगर ले, तो समझते समय तो ये अपन समझते हैं कि अगर बाय द वे हमने पे यहाँ पर लिखा -3, तो -3 की इमेज भी जाके कहाँ बनेगी, +3 पर, और +3 की इमेज भी कहाँ बनेगी, +3 पर। x की वैल्यू -3 रखो या +3 रखो, वैल्यू कहाँ बनेगी, तो मैंने लिखा मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस, प्लस होगा, प्लस वैल्यू रहेगी तो भी इस पे बनेगा माइनस वैल्यू, तो मैंने इसे लिखा मॉड वैल्यू। तो मैंने लिखा कि ई यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1 1 फिर नहीं है ना, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज, तो मैं एक तो वो पार्ट आ गया, हमने लिखा fx1 = fx2, इसका मतलब mod x1 = mod x2,
यानी वो अगर लिखते समय मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा तो प्लस माइनस x2, वो मॉड में दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, तो x की पॉजिटिव वैल्यू भी और x की निगेटिव वैल्यू दोनों के लिए वो सेम आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट द 1 1, इट इज़ नॉट द 1 1, इट इज़ मेनी वन। और ऑन टू का देखें, ऑन टू आप बता सकते हो, ऑन टू में आप लिखो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना, कि ऐसी वैल्यू बताओ, यहां पर r से r पर है। समझाने के लिए मैं यहां समझाता हूं, आप मुझे बताओ, पता चले हमने ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर है, y की वैल्यू, x की क्या वैल्यू रख दूं कि वो -3 आ जाए, उधर तो मॉड में है। तो हमने देखा कि यहाँ पर y का -3, माइनस में y की वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। मुझे बताओ, यहाँ पर कुछ -3 रखा, सपोज करो, चलो -3 रखा, आप मुझे बताओ x की क्या वैल्यू रखूँ यहाँ पर कि -3 आ जाए। मॉड के अंदर क्या वैल्यू रखूँ, मॉड के अंदर कौन सी x की वैल्यू, किस पे जाके उसकी इमेज बनेगी, है ना। तो आप देख रहे हो कि x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो -3 ले आए, -2 ले आए, -1 ले आए या माइनस की लाए। तो हम यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर एक पार्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, निगेटिव वैल्यू, द निगेटिव वैल्यू डज नॉट हैव द प्री इमेज इन, द निगेटिव वैल्यू डज नॉट हैव द प्री इमेज इन x। तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास में रहेगा, ये हो गया, ये 1 1 भी नहीं है, 1 1 भी कहाँ है, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि उसके निगेटिव इमेज हमें मिलती नहीं। सिमिलरली अगर आप देखें तो मैं उस पार्ट को अभी ड्रॉप करता हूँ, है ना, कैसे कि वो आपको पता है, वही फंक्शन मैंने लिखा है, देखो तो उधर बोर्ड पे वो वाला, उस वाले फंक्शन को मैंने लिखा है यहाँ, f(x) क्या बोलते थे इसे, क्या बोलते थे इसे, इसे बोलते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, r से r पे दिया है बेटा, r से r पे दिया, देखो देखो देखो, इसको लिखने में है ना, तो वो अपन क्या बोलना चाहिए, नरेटिव ही लिखेंगे, है ना, वर्ड में ही अपन लिखेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए, सपोज करो माइनस में तो मैं जाता नहीं, ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि 1, 1.1, 1.2 से लगाकर 1.9 तक, फिर 2, है ना, ऐसा लिख देते, फिर यहाँ लिख देते 0 समझाने के लिए, हाँ, फिर मैंने लिखा 0.1 से लगाकर 0.9 तक। आपको याद है ये वाला फंक्शन होता था कि इसे अपन बोलते थे फ्लोर फंक्शन। क्या बोलते थे, फ्लोर, यानी हमारे पास में ये जो वैल्यू आ रही है 1.1 की, ये अगर मैं यहाँ लिख दूँ f(x) = 1.1, तो आंसर आपको पता है कितना आने वाला है, 1। फिर 1.2 का भी कितना, 1, 1.9 का भी कितना आएगा, 1 पे जाएगा। 2 का कहाँ आएगा, तो क्योंकि सर 2 का 2 आएगा। अच्छा, इसका कहाँ जाएगा, तो क्योंकि सर इसमें भी तो वो जो आएगा वो सब 0 पे जाएगा। इसका मतलब हमने ऐसा बोला, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज मेनी वन, है ना, बिकॉज ऑल द इंटीजर्स नंबर हैव द सेम इमेज। इंटीजर नहीं, हमने ऐसा बोलना चाहिए, फ्रॉम 1.1 to 1.9 दे हैव द सेम इमेज, 0 to 1, 0 to 0.9, है ना, 1 पे तो वैसा आ जाता है। अच्छा, फिर उधर से अगर मुझे इसको लिखना पड़े तो मैं ये लिखूंगा नॉन इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स, ये हमने देखा, तो ये वाले ये इंटीजर्स हैं, 0 1 2, ये इंटीजर्स, ये नॉन इंटीजर 1.1 1.2 1.3, ये जो भी है, नॉन इंटीजर्स डज नॉट हैव द प्री इमेज, है ना। तो आपको इस अगर समझना हो, ये समझने के लिए y ऐसी कोई y की वैल्यू रखो जिसका आंसर 1.1 आ जाए, तो उसकी इमेज फिर नहीं बनेगी। तो हमने ये देखा कि ये वाले नंबर छूट गए हैं, और ये अगर मैं x की जगह इसको रख भी दूंगा y की जगह, तो ये उधर किसी भी वैल्यू से ये आएगा ही नहीं। मैं सोचूं कि y = 1.1, x की कोई वैल्यू रखने से आ जाए, मैंने रखा 1.379, अरे ये तो 1 आएगा, 1.1 ये बनेगा ही नहीं। यानी इन नॉन इंटीजर्स की इमेज यहाँ कहीं पर भी नहीं बन रही है। तो
मैंने ऐसा समझाया इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में अपन इसे इतना ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि इतना पढ़ोगे ना और इसके बाद में क्वेश्चंस बुक से देखो। मुझे तो लगता है कि आरडी में आप जाओ, अगर आपने इतना पढ़ लिया, आरडी में अगर आपने देखने लगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी तो उसे अपन सॉल्व करेंगे, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करें, क्योंकि एक बार में उतना करवा दूंगा तो आप मतलब क्या है कि अगली बार करें तो बेटर है, ऐसा लगता है मुझे कि एक साथ में पूरा नहीं ख़त्म करते। चलिए, है ना, तो इसे अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लें, मैं फिर कुछ क्वेश्चंस और अच्छे बनाता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक। चलिए।